नमस्ते दोस्तों, नेक्स्ट डे ट्रेड प्लान के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज निफ्टी ने धुआंधार बैटिंग करके नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर दिया। एक बारी निफ्टी ने एक जगह पे रिकवरी भी दिखाई थी कि गैप डाउन होने के बाद ये रिकवर होने लगा। कल के लो के आसपास आने के बाद इसने रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से नीचे की ओर चला गया। वेल ये एक्सपेक्ट नहीं था, हमें एक्सपेक्ट था कि ये नीचे गैप डाउन ओपन होगा क्योंकि अमेरिकन मार्केट डाउन थे और यहाँ से ये रिकवरी करके यहाँ कहीं ओपन ऊपरी ओर बंद हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं हुआ, ये नीचे की ओर चला गया। अब हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हो जाता है, वो है ये वाला लेवल 23,350 के आसपास। तो उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर ले 23,350। ये वाला हमारे लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा कल के दिन के लिए और ऊपर की तरफ ये टारगेट भी रहेगा हमारे लिए अगर हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं। अब ये नीचे की तरफ चला गया है, यानी क्या, तो मार्केट में सभी लोगों को लगा है कि मार्केट अब यहाँ से ब्रेकडाउन कर दिया है और नीचे की ओर जाने की इसने नई शुरुआत कर दी है। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट 20, 21, 22 हजार तक जा सकता है। जो जिसके दिल में आ रहा है वो उतने टारगेट निकाल रहा है। ठीक है, सही भी है क्योंकि मार्केट ने उसी तरह से ब्रेकडाउन भी दिखाया है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। ये नीचे की टारगेट दिखा रहा है। अगर आप लोगों को देखना है तो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है अपना ये वाला, उसको अगर यहाँ से ये जो पहला स्विंग था यहाँ तक का लगाऊं और जैसे ही यहाँ से इसने ब्रेक डाउन कर दिया है तो नेक्स्ट टारगेट 1.618 का लेवल जो दिख रहा है वो होता है अराउंड 21,400 के आस। और हम लोग भी प्लान बी में प्लान करके चल रहे हैं कि इस कैंडल का लो हमारे लिए टारगेट रहेगा जो है 21,300 के आसपास। मतलब यही लेवल बिल्कुल 100 पॉइंट के डिफरेंस पे आसपास मिलते जुलते बन रहे हैं। खैर अब इसको निकाल देते हैं और कॉन्सेंट्रेट करते हैं कल के दिन के ट्रेड के। यहाँ पे 23,350 ये रेजिस्टेंस बनेगा अभी। और कल हम लोग अगर इस कैंडल के मतलब आज के क्लोज के ऊपर ओपन होते हैं यहाँ कहीं पे, तो हमारे लिए ये पहला टारगेट भी बनेगा। तो कल के लिए हम लोग ऊपर की तरफ का टारगेट पकड़ के चलते हैं 23,350 और जैसे ही इसके ऊपर हम लोग निकलेंगे तो फिर ये जो लो दिख रहा है हम लोगों को ये कैंडल का, वो अराउंड 23,460 के आसपास है, उसको भी मार्क कर लेते हैं। दूसरा टारगेट बनाएगा हमारा 23,460 का या 50 समझ लीजिए, 10 पॉइंट नीचे। और ये दो टारगेट ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ अगर हम लोग जाए, अब नीचे की तरफ तो टारगेट है नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं डेटा, तो हम लोग थोड़ा और पीछे जाएं। यहाँ पे हमें डेटा दिख रहा है कुछ, तो हम लोग नीचे की तरफ दूसरा जो टारगेट पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे अराउंड इस डोजी कैंडल का टॉप जो एफईजी है 22,920 का। तो इसको यहाँ पे मेंशन कर देते, ठीक है। और इसके भी नीचे अगर हम लोग निकले, इसके भी नीचे अगर हम लोग निकले तो हमें नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा, तो ये टॉप जो दिख रहे हैं और ये या ये जो गैप दिख रहा है तो वो अराउंड है 22,800 पकड़ लेते हैं। तो थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 22,800। तो ये है नीचे की ओर के टारगेट। जैसा हम लोग रोज करते हैं, पीछे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके आगे के लेवल्स निकालते हैं। आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी। आज की ये कैंडल जो है मेरे ख्याल से एक लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आई हुई कैंडल लग रही है। तो हम लोग वेट करेंगे, अगर कल के दिन भी इसको बॉक्स कर ले, यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए मार्केट रेडी हो गया था, इसलिए हम लोग इसको मार्क करेंगे। अगर कल के दिन इस ग्रीन जोन में चले गए हम लोग और इसके ऊपर निकलने की कोशिश करने लगेंगे तो ये कैंडल का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। वेट करेंगे कि इस लेवल के ऊपर हम लोग निकले। इसके लिए हमने आज एक नई और पोजीशन ऐड की है। हमने 24,000 का पुट शॉर्ट किया हुआ है। अब ये आप लोग बोलोगे कि ये उल्टी पोजीशन क्यों है, तो हमें अभी भी कॉन्फिडेंस है कि इंडियन मार्केट में दम है, इतने जल्दी ये टूटेगा नहीं। अमेरिकन मार्केट के अंदर जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, जो जॉब रिलेटेड डेटा आ रहे हैं, वो इस ये पॉइंट दिखा रहे, इशारा जिस और कर रहे हैं वो यह है कि अमेरिकन मार्केट में मजबूती है। अमेरिकन इकोनॉमी इतनी भी कमज़ोर नहीं है, इस कारण वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी। और सेम
चीज़ अपने यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगी। देखते हैं आगे क्या-क्या होता है, क्या-क्या बनता है। फिलहाल कल के लिए हमने लेवल्स निकाल दिए हैं। बैंक निफ्टी की तरफ चले चलते हैं। तो दोस्तों अभी बैंक निफ्टी के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे ये जो कैंडल बनी हुई है ऊपर की, इसके यहाँ पे एक निकालेंगे लेवल जो है 49,100, 49,100। ये ऊपर की तरफ का पहला टारगेट है हमारा। दूसरा टारगेट जो रहेगा हमारा इस कैंडल के टॉप के आसपास का रहेगा, जो कि इनका बॉटम भी बन सकता है। वो अराउंड अराउंड आएगा हमारे पास 49,500 के आसपास लिख देते हैं। 49,500 ये सेकंड टारगेट बनेगा हमारा ऊपर की तरफ। फिर नीचे की तरफ अगर हम लोग जाए तो ये बड़ी वाली कैंडल इसका क्लोज पकड़ लेते हैं ग्रीन कैंडल का 47,450। ये पहला वाला टारगेट होगा नीचे की तरफ और इस रेड कैंडल का क्लोज पकड़ लेते हैं हम लोग 46,950। ये दूसरा टारगेट नीचे की तरफ। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हमें ज़्यादा करके लग रहा है कि कल के दिन हम लोग जो है इतनी गिरावट के बाद इस कैंडल के बीच में ही समय बिता सकते हैं और कल के दिन हम लोग थोड़ा साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हमने ऊपर और नीचे की तरफ के लेवल तो निकाल दिए हैं। अगर साइडवेज होगा बीच में तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग ट्रेड ना करें। अगर हमें ट्रेड करना ही है तो हम कल की ओपनिंग अगर नीचे की होती है और यहाँ से अंदर की तरफ चले चलते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे छोटा सा ट्रेड यहाँ तक का प्लान करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कल हम लोग कैसे ट्रेड करने वाले हैं। आपका ट्रेड प्लान क्या है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज करके आप बता सकते हैं। यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हम लोग इस सीरीज़ के अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ये हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको लग रहा है कि हमारे एनालिसिस में कहीं गलती हो रही है तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है हमें आप लोगों से कुछ और सीखने को मिले। तो आइए दोस्तों साथ मिलके एक कम्युनिटी बनाएं, एक दूसरे से सीखें।